गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं उसमें हमें ये दिखाना है कि फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो प्रॉब्लम ये है आपके सामने, आपको 2 ईयर्स दिए हैं 2015 और 2016। फिर से यहाँ पे आपको दिखेगा जैसे इसके पहले वाले वीडियो के प्रॉब्लम में था, प्राइस और टोटल वैल्यू। प्राइस और टोटल वैल्यू मतलब आपको P0 और P0 और P1 दिया है, लेकिन Q1 और Q0 नहीं दिया है, जो आपको ढूंढ के निकालना होगा। 5 कमोडिटीज़ है, A, B, C, D और E। तो अब हम हमारा सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम मैं आपको दिया है बेस ईयर 2015, करंट ईयर 2016। P0 और P1 आपको दिया है, लेकिन Q0 और Q1 आपको ढूंढ के निकालना है। तो हमारे ये जो इसके नीचे का टेबल है, कंप्यूटेशन ऑफ फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर्स, यहाँ पे देखो कमोडिटी ए प्राइस P0 5, टोटल वैल्यू 50 है। इसका मतलब कि क्वांटिटी जो है वो 10 है। 50 डिवाइडेड बाय 5 दिख रहा है आपको। Q0 के नीचे लिखा है 10। B के लिए प्राइस है 7, टोटल वैल्यू है 84। 84 डिवाइडेड बाय 7 होता है 12। इसका मतलब Q0 है 12। C के लिए प्राइस P0 है 10, टोटल वैल्यू है 80। 80 डिवाइडेड बाय 10 है 8, इसलिए Q0 है 8। नेक्स्ट कमोडिटी डी के लिए प्राइस है 44 और टोटल वैल्यू है 20, मतलब कि क्वांटिटी या Q0 है 5। देखो नीचे के टेबल में P0 4 लिखा है और Q0 5 लिखा है। और कमोडिटी ई के लिए प्राइस है 8, टोटल वैल्यू है 56, तो 56 डिवाइडेड बाय 8 है 7। इसलिए अब नीचे के टेबल में देखो P0 8 है और Q0 लिखा है 7। अब हम नेक्स्ट ईयर का देखते हैं। ऊपर के टेबल में पहले देखेंगे और फिर उस वैल्यू को जो Q1 की वैल्यू है वो नीचे के टेबल में लिखी है या नहीं, ये चेक करेंगे। तो कमोडिटी ए से हम शुरुआत करते हैं। पहले ऊपर के टेबल को देखना है, फिर नीचे के टेबल को। तो ऊपर के टेबल में कमोडिटी ए की वैल्यू है 6 और प्राइस है, टोटल वैल्यू है 72। तो 72 डिवाइडेड बाय 6 कितना है 12, इसलिए P1 है 6। अब आप नीचे के टेबल में देखिए P1 है 6 और Q1 है 12। अब कमोडिटी बी के लिए ऊपर का टेबल देखो, प्राइस है 10, टोटल वैल्यू है 80। इसका मतलब कि Q है 8, Q1 है 8, 80 डिवाइडेड बाय 10। अब नीचे के टेबल में देखो कमोडिटी बी साल 2016, P1 है 10 और Q1 है 8। कमोडिटी सी ऊपर का टेबल, प्राइस है 12, टोटल वैल्यू है 96, तो 96 डिवाइडेड बाय 12 है 8। इसका मतलब कि Q1 है 8। नीचे का टेबल कमोडिटी सी P1 12, Q1 8। अब ऊपर का टेबल कमोडिटी डी, प्राइस है 5, टोटल वैल्यू है 30, 30 डिवाइडेड बाय 5 है 6। अब नीचे का टेबल कमोडिटी डी, Q1 P1 है 5 और Q1 है 6। और लास्ट कमोडिटी ई ऊपर का टेबल, प्राइस 8, टोटल वैल्यू 64, तो 64 डिवाइडेड बाय 8 होता है 8। नीचे का टेबल देखो कमोडिटी ई P1 8 और Q1 8। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे कॉलम्स बने हैं P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 और P0 Q1। तो P1 Q0 कॉलम में देखते हैं। कमोडिटी ए के लिए P1 है 6, Q0 है 10, 10 6 60। उसके बाद बी के लिए P1 है 10, Q0 है 12, 12 इंटू 10 120। उसके बाद कमोडिटी सी के लिए P1 है 12 और Q0 है 8, तो 12 8 96। कमोडिटी डी के लिए P1 5 और Q0 भी 5, 5 5 25।
और कमोडिटी ई के लिए P1 8 Q0 7 7 8 ज़ा 56। लास्ट में P1 Q0 कॉलम की टोटल है 357। नेक्स्ट P0 Q0 कमोडिटी 8 के लिए P0 5 Q0 10 10 5 ज़ा 50। बी के लिए P0 7 Q0 12 12 7 ज़ा 84। सी के लिए P0 10 Q0 8 10 8 ज़ा 80। डी के लिए P0 4 Q0 5 4 5 ज़ा 20 और ई के लिए P0 8 Q0 7 तो 8 इंटू 7 56। लास्ट में P0 Q0 कॉलम की टोटल 290। उसके बाद P1 Q1 कमोडिटी 8 के लिए P1 6 Q1 12 6 इंटू 12 72। बी के लिए 10 P1 8 Q1 10 8 ज़ा 80। सी के लिए 12 P1 8 Q1 12 8 ज़ा 96। डी के लिए P1 5 Q1 6 30 और ई के लिए P1 8 Q1 8 8 8 ज़ा 64 और टोटल P1 Q1 की 342। नेक्स्ट कॉलम हमारा है P0 Q1। ए के लिए P0 5 Q1 12 5 इंटू 12 60। बी के लिए P0 7 Q1 8 7 8 ज़ा 56। कमोडिटी सी के लिए P0 10 और Q1 है 8 10 8 ज़ा 80। डी के लिए P0 4 Q1 6 6 4 ज़ा 24 और ई के लिए P0 8 Q1 8 8 8 ज़ा 64। समेशन P0 Q1 इस कॉलम की टोटल है 284। अब हम चलते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट के सेटिस्फैक्शन की तरफ। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट कब सेटिस्फाई होती है? जब P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1 आता है। P01 का फॉर्मूला है समेशन P1 Q0 अंडर रूट में है, अंडर रूट समेशन P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू समेशन P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू P10 अंडर रूट समेशन P0 Q1 अपॉन P1 Q1 इंटू P0 Q1 अपॉन P1 Q0। अब इन सब की वैल्यूज़ हमारे पास है। जब हम इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको मिलता है 357 अपॉन 290 इंटू 342 अपॉन 284 इंटू 284 अपॉन 342 इंटू 290 अपॉन 357। आप देखेंगे कि ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉमन नंबर्स है तो वो कट जाएंगे और हमारे पास बचेगा √1 जो है 1 और इसलिए टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई हो रही है। टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड व्हेन P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1। अब हम फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कब सेटिस्फाई होती है? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट तब सेटिस्फाई होती है जब P01 इंटू Q01 इनका मल्टीप्लिकेशन होता है समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0। तो अब हम यहाँ पर P01 मल्टीप्लाइड बाय Q01 करेंगे। P01 का फॉर्मूला हमें पता है अंडर रूट समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 और Q01 का फॉर्मूला है अंडर रूट समेशन P0 Q1 अपॉन Q0 P0 इंटू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन Q0 P1। गर्ल्स इसके पहले ये प्रॉब्लम 7 है। प्रॉब्लम 6 के वीडियो में हमने Q01 कैलकुलेट किया है। तो अब ये जो हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं इनको हम डाल देते हैं और हमारा आंसर आता है 342 अपॉन 290 इंटू 342 अपॉन 290 अंडर रूट मतलब ही 342 अपॉन
290। अब जब हम ये देखते हैं कि 342 क्या है, तो हमको दिख रहा है कि ये जो हमारा टेबल है ऊपर देखो, 342 है समेशन P1 Q1, और जो 290 है वो है समेशन P0 Q0। तो इसका मतलब कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि P01 इंटू Q01 की जो वैल्यूज़ आई 342 अपॉन 290 वो है समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0। इस तरह फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर दोनों ही टेस्ट्स को सेटिस्फाई कर रहा है।